नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे धान की नर्सरी में पीलापन क्यों। कुछ किसान भाइयों ने 10 से 15 दिन पहले धान की नर्सरी बोई थी और उनमें पीलापन आया हुआ है, ये बात हमने देखी है। कुछ किसान भाई अभी धान की नर्सरी की बिजाई कर रहे हैं। धान की नर्सरी में पीलापन होने का कोई एक विशेष विषय नहीं है। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग कारण हैं और अलग अलग उनके समाधान हैं। कोई अगर एक कारण बताता है तो वो गलत बताता है। आपके खेत का निरीक्षण करने के बाद में ये पता चल सकता है कि आपके धान की नर्सरी में पीलापन किस वजह से है। सबसे बढ़िया है कि आप खुद इसका निरीक्षण करें। मैं आपको उसके कारण बता सकता हूँ और जिस प्रकार के भी कारण होंगे उनका समाधान भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है धान की नर्सरी के लिए। इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, आप भाइयों से विचार साझा कर चुका हूं। उसमें मैंने बताया भी था कि आप धान की नर्सरी की बिजाई से पहले खेत को समतल ज़रूर कर लें। खेत को समतल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके क्या कारण हैं और क्या कारण हो सकते हैं कि धान की नर्सरी में पीलापन आ रहा है। सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूं कि इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हवा जो है वो शुष्क है, इसमें नमी नहीं है, जिस वजह से धान की जो कच्ची नर्सरी है, अभी कच्चापन है, वो ऊपर से गर्मी और ये हवा उसको सुखा रही है, जिससे पौधा ठीक से भोजन भी नहीं बना पा रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और तेज़ हवा चल रही है। अगर हवा में नमी हो तो यह धूप को सहन कर लेता है। आमतौर पर धान का जो पौधा होता है वो गर्मी का ही पौधा है, उसको इस गर्मी से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हवा में नमी का होना बहुत ज़रूरी है। इस समय हवा में नमी नहीं है, हवा शुष्क है, जिसकी वजह से आपकी नर्सरी ऊपर से आधा इंच तक जल भी सकती है। जिन किसान भाइयों ने धान की नर्सरी की बिजाई के समय यूरिया खाद का प्रयोग किया हो, जैसे हमने आज नर्सरी बोई, साथ के साथ हमने उसमें यूरिया खाद डाल दिया, तो उससे भी आपकी नर्सरी खराब हो सकती है। इसका दूसरा कारण, अगर आपकी ज़मीन में अक्सारियापन है तो भी आपकी धान की नर्सरी खराब हो सकती है। अगर आपकी ज़मीन में 2-4 इंच या 1 फीट नीचे ककरेड़ा है, कठोर सतह है, 2 इंच नीचे 3 इंच नीचे, कई बार किसान भाई गहरी जुताई नहीं करते हैं और वो ऐसे की ऐसी ज़मीन में बिजाई कर देते हैं, जिससे पौधे को भोजन बनाने में या ज़मीन के अंदर से पोषक तत्व लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसी जगह पे भी आपकी धान की नर्सरी जो है वो पीली पड़ जाती है। आपके ट्यूबवेल का पानी कैसा है, इस पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपके ट्यूबवेल का पानी में अक्सारियापन है, लवणीय है, तो आपकी नर्सरी में खराबी आ सकती है। समाधान की जब हम बात करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि अगर आपने जैविक खेती की है, आप जैविक खेती करते हो और जैविक ही नर्सरी तैयार कर रहे हो, तो किसान साथियों आप उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दें। अब कितना डालना है, वर्मी कंपोस्ट आप कम या ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। वैसे तो आप अपने एरिया के अनुसार डालें। अगर आपने 2 किले की या 3 किले की नर्सरी तैयार की है तो आप उसमें आधा कट्टा वर्मी कंपोस्ट यानी कि 20 से 25 किलो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है तो आप अच्छी प्रकार से तैयार कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप रासायनिक खेती करते हैं, अगर आपके पास जैविक का नहीं है, रासायनिक है, तो आप अपने खेत में, मैंने जो सुझाव आपको दिए हैं, जो कारण बताए हैं, पहले उन कारणों का अवलोकन करें, अध्ययन करें कि भी क्या कारण हो सकते हैं, आपकी ज़मीन की तासीर कैसी है। अगर आपकी ज़मीन अक्सारीय है तो आपकी नर्सरी लगभग खराब हो सकती है। उसके अंदर आप शाम के समय पानी दें। सबसे पहली बात है कि आप शाम के समय पानी दें। आपकी नर्सरी में ज़मीन का समतल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ज़मीन समतल नहीं है तो उसमें भी आपको दिक्कत आती है। अगर आपकी ज़मीन समतल है और अच्छी ज़मीन है, फिर भी आपकी नर्सरी पीली हो रही है, तो इसके अंदर आप सिंगल सुपर फास्फेट
SSP डाल दें। अब SSP कितना डालना है वो आपको पता है कि आपने कितने एरिया में नर्सरी बो रखी है। 1 एकड़ की नर्सरी के लिए आप 1 या 1.5 किलो तक सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हो। इसके अनुसार आप देखें कि आपने कितने एरिया में नर्सरी बो रखी है, उस अनुसार आप उसके अंदर सिंगल सुपर फास्फेट डालें। यूरिया या हैवी खुराक ना दें, थोड़ी थोड़ी करके खुराक आप बार बार दें, वो अलग बात है। इसके ऊपर आप जिंक यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। आपकी जो नर्सरी है वो पीली होने से रुक जाएगी। नर्सरी में कुछ सफ़ेद पत्ते भी होते हैं, उसके विषय में हम आपको फिर से वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि नर्सरी में सफ़ेद पत्ते किस कारण से होते हैं और उसका समाधान क्या है। आज हम आपसे सिर्फ धान की नर्सरी में पीले पत्ते की समस्या पर ही विचार रखना चाहते थे और इसमें मैंने आपको 2-3 बातें मुख्य रूप से बताई हैं जो इसका मुख्य कारण है। एक कारण है कि मौसम की गर्मी, दूसरा आपकी ज़मीन का अक्सारियापन होना, तीसरा पोषक तत्वों की कमी का होना। जो मैंने आपको वर्मी कंपोस्ट और SSP डालने की सलाह दी है उसका भी एक कारण होता है कि भाई आपकी ज़मीन में पोषक तत्व कम हों, क्योंकि नर्सरी में पौधों की संख्या ज़्यादा होती है। ज़्यादा पौधे होने की वजह से उनको पोषक तत्व भी ज़्यादा चाहिए जो पर्याप्त मात्रा में हमारी ज़मीन में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार से अगर पौधे को पूरा भोजन नहीं मिलेगा तो वो पीलापन हो जाता है। जब मौसम में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, प्री मानसून शुरू होगी, तो आपकी नर्सरी अपने आप अच्छी चलेगी। अगर उस पर गर्मी की वजह से पीलापन आए वह तो अगर आपकी ज़मीन में कोई खराबी है, ज़मीन में अक्सारियापन है, तो आपकी जो नर्सरी है उसमें पीलापन रहेगा। अगर आपके ट्यूबवेल का पानी अच्छा नहीं है तो भी मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसान साथियों, आप अपनी मिट्टी की और पानी की जांच करवा लें। इससे पता चलेगा कि हमारे खेत में किस साल्ट की कमी है, किस पोषक तत्वों की कमी है और कौन सा साल्ट ज़्यादा है, किस प्रकार से हम कौन सी फसल इसमें उगाएं ताकि हमें लाभ हो। तो इसके लिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहता था कि धान की नर्सरी में पीलापन होने के मुख्य कारण यही होते हैं और कोई कारण नहीं हो सकता। आप अपने अनुसार आंकलन करें, अपनी नर्सरी को देखें, ज़मीन समतल है या नहीं है। अगर ज़मीन समतल है और पानी भी आप शाम के समय ठीक ठाक दे रहे हो, ज़मीन अच्छी है, पानी अच्छा है, तो जैविक में आप कंपोस्ट का प्रयोग करें, रासायनिक में आप SSP डाल दें। आपकी नर्सरी फटाफट और हरी भरी जल्दी तैयार होगी। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना ताकि और किसान भाइयों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।